Assalamualaikum dear students. We are learning science for class 4. बच्चों आज का हमने साइंस का चौथा यूनिट इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वो खुसूसियात जो कि बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं यानी उनसे लेते हैं। ठीक है बच्चों, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन वो खुसूसियात जो कि बच्चे अपने पेरेंट्स से लेते हैं। इस यूनिट में हम आज सिर्फ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस का अपना मतलब तो विरासत है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में इनहेरिटेंस वालिदैन से बच्चों में इन खुसूसियात के मुंतकिली के अमल को कहते हैं। ये कीवर्ड्स आपने बच्चों याद रखने हैं। डिटरमाइन मीन फैसला करती है। डिटरमाइन मीन फैसला करती है यानी जो पेरेंट्स के खुसूसियात है, पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फैसला करती है कि उसके बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स के आइज़ का एक पर्टिकुलर कलर हो तो जो उसके बच्चे होंगे उसके आइज़ का कलर भी अपने पेरेंट्स की तरह होगा। ठीक है, सो ये जो बच्चे के आइज़ का कलर है इसका फैसला किसने किया? पेरेंट्स के आइज़ के कलर ने। ट्रांसमिशन मीन मुंतकिली। ठीक है, ट्रांसमिशन मीन मुंतकिली यानी अगर हम कहें कि पेरेंट्स से बच्चों में खुसूसियात का मुंतकिली, सो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन ज़ाहिरी खुसूसियात यानी वो खुसूसियात जो कि दिखाई दे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हेयर, इसी तरह ये एयर लो और हमारा आई कलर वगैरह। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन वो खुसूसियात जो कि दिखाई दे, ज़ाहिरी खुसूसियात इसे हम कहते हैं। ट्रेड्स भी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं, लेकिन ट्रेड्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स उन खुसूसियात को कहते हैं जो कि मुंतकिल होने के काबिल हो, जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हो। ट्रेड्स वो खुसूसियात जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकते हो, उसे हम ट्रेड्स कहते हैं। डिटरमाइंड मीन फैसला करती है, ट्रांसमिशन मुंतकिल होना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ाहिरी खुसूसियात, ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स मगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मुंतकिल होने के काबिल हो, जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हो। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पेरेंट्स। हमारे जो ज़ाहिरी खुसूसियात हैं इसका फैसला हमारे पेरेंट्स के खुसूसियात पर होता है। यानी हमारे ज़ाहिरी खुसूसियात कैसे होंगे इसका फैसला कौन करता है? हमारे जो पेरेंट्स है उसके खुसूसियात। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पेरेंट्स का एक पर्टिकुलर आई टाइप हो तो बच्चों का भी वही पर्टिकुलर आई टाइप होगा। इसी तरह अगर पेरेंट्स का एक पर्टिकुलर हेयर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स के हेयर ये करली हो तो उसके जो बच्चे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उसका हेयर भी करली ही होगा। सो और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और पेरेंट्स। जो कि हमारे पेरेंट्स के जो खुसूसियात हैं, जो ज़ाहिरी खुसूसियात हैं, वो ये फैसला करती हैं कि हमारे खुसूसियात ये किस तरह होंगे। नाउ इनहेरिटेंस। The transmission of some physical characteristics from parents to offspring is known as inheritance. वालिदैन से बच्चों में कुछ ज़ाहिरी खुसूसियात के मुंतकिल होने के अमल को इनहेरिटेंस कहते हैं। पेरेंट्स से बच्चों में ज़ाहिरी खुसूसियात के मुंतकिल होने के अमल को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। इनहेरिटेंस पेरेंट्स से बच्चों में, यह ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चा। ठीक है, जब एक नया बच्चा पैदा होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से बच्चों में ज़ाहिरी खुसूसियात के मुंतकिल होने के अमल को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आई एंड स्किन कलर, फेस शेप एट्सेट्रा। ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें आई और स्किन कलर, इसी तरह हमारा फेस शेप ये शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे जो ईयर लोब है, ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारा जो साउंड है, हम किस तरह बातें करते हैं, ये भी जो कि एक पार्टिकुलर टोन है वो भी मुंतकिल होता है। सो द ट्रांसमिशन ऑफ सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से बच्चों में खुसूसियात के मुंतकिल होने के अमल को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आई एंड स्किन कलर, फेस शेप, वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में आई कलर, स्किन कलर और फेस शेप वगैरह शामिल हैं। आप देख लें, इस रीच को देख ले और इसके बच्चे को देख ले, दोनों बिल्कुल, ये जो इसका बच्चा है ये बिल्कुल अपने पेरेंट का कॉपी है। इस तरह इस सोन को आप देख ले और इसके बच्चों को देख ले, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कॉपीज़ है। इसी तरह अगर आप लायन को देख ले, आप टाइगर को देख ले, आप किसी बर्ड को देख ले, सही, बर्ड के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। नाउ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन वो खुसूसियात जो कि मुंतकिल हो सकते हों, ठीक है ना, कि ये जो बच्चे अपने पेरेंट्स से ले लें। इसके मुकाबले में एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होता है बच्चों। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के मुकाबले में एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो खुसूसियात होते हैं जो कि हम अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं और जो कि मुंतकिल नहीं होते, यानी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेरेंट है, उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसे जो है ना इंग्लिश आती है, एक पेरेंट है उसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, तो वो जो लैंग्वेज है उसका इंतकाल नहीं होगा, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मुंतकिल नहीं होगा उसके बच्चों को। इसी तरह अगर एक आदमी है और उसे एक पर्टिकुलर खेल आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसे क्रिकेट खेलना आता है, तो ये जो उसको क्रिकेट खेलना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बच्चों में मुंतकिल नहीं होगा, क्योंकि ये उसने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, उसने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है और ये इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स वो खुसूसियात होंगे जो कि मुंतकिल हो सकते हों, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट इनहेरिटेड आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो खुसूसियात जो कि कोई इनहेरिट कर ले, यानी अपना ले, ठीक है बच्चों, अपने पेरेंट्स से अपना ले, उसको हम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। बेबी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफन लुक लाइक स्मॉल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स बिकॉज दे इनहेरिट मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देम। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, बाज़ औक़ात ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के कॉपीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत सारे खुसूसियात ये इनहेरिट किए होते हैं, ठीक है बच्चों। आप एक छोटे से एक पर्टिकुलर प्लांट को देख ले, ठीक है, वो बिल्कुल बाकी तमाम प्लांट्स की तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब वेट का या मेस का एक पौधा है, ठीक है बच्चों, मकई का, तो आप उसे देख ले, वो बिल्कुल जो कि दूसरे मकई है उनकी तरह ही होगा। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑफस्प्रिंग वो एक्वायर कर ले अपने पेरेंट्स से। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स इनहेरिटेड आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स या बच्चे अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड कर ले। बेबी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफन लुक लाइक स्मॉल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स बिकॉज दे इनहेरिट मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देम। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत सारे खुसूसियात ये इनहेरिट किए होते हैं। सो बच्चों, आज हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, हमने जान लिया कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस वालिदैन से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स के मुंतकिल होने के अमल को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। वालिदैन से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स के मुंतकिल होने के अमल को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जिस तरह के आई कलर है, फेस शेप है, ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो डिटेल से पढ़ेंगे और एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे कि किस तरह पेरेंट्स से बच्चों में एक ख़ास पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वो मुंतकिल होता है। सो आज बस आप इतना याद रख लें कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। इनहेरिटेंस मीन विरासत, यानी पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स के मुंतकिल होने का अमल। ये असाइनमेंट्स बच्चों अपने कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस किसे कहते हैं?
व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। थैंक यू एंड वस्सलाम।